Welcome in my video tutorial series, and in this today's lecture I am going to explain you the topic, namely variable declaration using type inference. Okay, so guys, ये बहुत ही important topic है और इसके बारे में इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा जाता है आपको, और प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है. ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ टाइप इन्फेरेंस. ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज अ टाइप इन्फेरेंस. टाइप inference in a TypeScript. ओके, तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे कि टाइप इन्फेरेंस क्या होता है. ये समझना बहुत जरूरी होता है. द टाइप इन्फेरेंस इज अ टाइपस्क्रिप्ट mechanism to determine data type of a variable based on its value it hold. ओके, सो गाइस यहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे टाइप इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल की डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है कि उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है, उस डेटा जिस टाइप का है उसी टाइप से उस वेरिएबल की डेटा टाइप कंसिडर करता है. तो उसी को कहा जाता है टाइपस्क्रिप्ट कहा जाता है. ओके, तो चलो यहाँ पे इसका हम देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे. तो सिंटैक्स के अंदर हम देखेंगे इसको किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग टाइप इन्फेरेंस. ओके, तो सिंटैक्स के अंदर हमें लिखना है वेयर और कॉन्स्ट और लेट, और यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम. ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा उसका वैल्यू. ओके, तो ये होता है, इसी कहते हैं टाइप इन्फेरेंस, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप इन्फेरेंस. ओके, तो यहाँ पे सिंपल चीजें है. यहाँ पे ये कॉन्स्ट वेयर लेट, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कमांड है. ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एंड स्कोप बाइंडिंग के लिए. यहाँ पे जो है ये वेरिएबल नेम है, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल वेरिएबल. और यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन. ओके, इनिशियलाइजेशन. ओके, तो वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू पुटअप करते हैं एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन. ओके, सो अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे मैंने किसी भी डेटा टाइप का जिक्र नहीं किया है, कौन सी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं की है. तो इसी को बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस. मतलब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो लेकिन उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हो, लेकिन इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है बेस्ड ऑन उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा असाइन किया हुआ है, मतलब इनिशियलाइज किया हुआ है. ओके, तो चलो अभी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं. एग्जांपल में मैं लिखता हूँ वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ओके, यूजिंग टाइप इन्फेरेंस, इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप इन्फेरेंस. ओके, तो ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है, दिस इज अ कमांड टू डिक्लेयर द वेरिएबल. उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे, और डायरेक्टली उसके अंदर मैंने क्या किया है, इनिशियलाइज द वैल्यू. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया है, वैल्यू इनिशियलाइज की है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियलाइज द वैल्यू. ओके, तो ये हो गई आपकी कमांड. यहाँ पे सिटी वेरिएबल नेम हो गया ये, और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट ही है नहीं है. अब टाइप इन्फेरेंस में ये किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट काम करता है अभी हम देखेंगे. चलो इसी एग्जांपल को फिर से लिखेंगे. यहाँ पे वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो मैंने ये लिखा है सेमीकोलन. तो इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट इसको क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट इंटरनल इसको इंटरनली किस तरीके से कन्वर्ट करता है, इसको
कि सबसे पहले वो चेक करता है कि ये वैल्यू पुणे जो वैल्यू है इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने पुणे, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ये। ओके, और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हमने किसके अंदर रखी है, सिटी के अंदर रखी है। मतलब सिटी के अंदर कौन सा डेटा है हमारा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो बस उस डेटा की टाइप जो है यहाँ पे स्ट्रिंग, वही उसका डेटा टाइप वो कंसिडर करता है। तो इंटरनली इसको इस तरीके से कंसिडर करता है, सिटी वेयर सिटी कुलन, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू पुणे। ओके, मतलब उसने क्या डिटरमाइन किया है, जो कि हमारा सिटी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पुणे लिखा है, लेकिन पुणे का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसका मतलब वो वेरिएबल का डेटा टाइप वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा और इंटरनली इस तरीके से वो क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ वेयर वेरिएबल लिखा है एज इक्वल टू 50। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैंने एज लिखा है 50, लेकिन इसका डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इसको क्या करता है, इंटरनली इस तरीके से लिखता है कि एज के अंदर वैल्यू है हमारी 50। तो ये 50 जो है इसका टाइप है नंबर, इसका टाइप क्या है, नंबर। तो इसका मतलब एज वेरिएबल का टाइप क्या हुआ, नंबर हुआ। तो वो डिक्लेयर करता है एज कुलन, यहाँ पे डेटा टाइप लिखता है नंबर और इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से क्या होता है, वो उसी कोड को इंटरनली इस तरीके से मैनेज करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस, और यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग अ टाइप इन्फरेंस। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ पे ऑलवेज कीप रिमेंबर, यहाँ पे नोट टाइप इन्फरेंस always need to initialize value at the time of declaration, at the time of variable declaration। तो यहाँ पे गाइज ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही इसके अंदर क्या करना पड़ता है, वैल्यू रखनी पड़ती है, ताकि टाइपस्क्रिप्ट को समझ में आना चाहिए कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए आपको ये कंपल्शन यहाँ पे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो कि हम टाइप एनोटेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हम डायरेक्ट डिक्लेयर करके बाद में असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमको डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते, हम इसके अंदर वैल्यू हमें पुटअप करनी पड़ती है, तभी ये इफेक्टिवली वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी मैं स्टार हाईलाइट करूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, तो इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में आपको टाइप इन्फरेंस के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएबल टाइप इन्फरेंस का यूज करके डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सुनते ही थोड़ा सा हमें डर लगता है कि ये क्या है इसके अंदर, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। आई विल क्लियर यू इन दिस माई वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। और मैं सारे वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जावा पे, पाइथन पे, डेटा साइंस पे, बट इट नीड सम टाइम, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, दूसरे भी कुछ टास्क होते हैं। सो ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टाइप इन्फरेंस। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ टाइप इन्फरेंस का यूज करके। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर एक वेयर एज, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 40, सॉरी यहाँ पे 40 लिखता हूँ। तो ये वेरिएबल का कन्वर्जन इस तरीके से होता है इंटरनली, वेयर एज नंबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा है, और इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो नाउ मैं लेट का यूज करता हूँ, लेट, जैसे मैं लिखूंगा सिटी स्ट्रिंग के लिए पुणे, मैं सिंगल कोट का यूज करूंगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सेम वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको इसकी ये इसी तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। ओके, सो यू कैन यूज एनी वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनली इसका होता है वेयर एज, वेयर सिटी, और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है पुणे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से। नंबर 3 है, अगर मुझे बुलियन वैल्यू सेव करनी है तो लेट यहाँ पे इज एक्टिव, मैंने वेरिएबल लिया है इज एक्टिव, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ट्रू।
तो मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू असाइन की है उसको, तो उसकी वैल्यू बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप डिटरमाइन होगा। वेयर इज एक्टिव और इज एक्टिव कुलन टाइप है बुलियन एंड इक्वल टू होगा ट्रू। ओके, तो सेम इसी तरीके से आगे होगा लेट यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल एम्प्टी और इसके अंदर नल लिखूंगा, तो इंटरनली इसका डेटा टाइप क्या होगा, नल ही होगा। ओके, क्योंकि वैल्यू इसके अंदर क्या है, नल है। ओके, सो सॉरी यहाँ पे वेयर लिखा है, वेयर नहीं, यहाँ पे लेट, जो वेरिएबल को मैंने लिखा है वही आएगा, लेट लेट और यहाँ पर भी लेट आएगा। लेट सेम एम्प्टी वेरिएबल नेम, उसका टाइप है कुलन और एम्प्टी के अंदर नल है तो इसका टाइप नल हो चुका है और इसके अंदर नल वैल्यू असाइन हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। फिर उसके बाद लेट नो डेटा, ये वेरिएबल मैंने लिखा है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ओके, तो मैंने अनडिफाइंड रखा है, तो इंटरनली ये इस तरीके से कन्वर्ट करेगा टाइप, इस टाइप की इसको लेट नो डेटा, डेटा टाइप बनेगा उसका अनडिफाइंड और इक्वल टू अनडिफाइंड। ओके, सो उसके बाद आएगा नंबर 6 लेट सिंबल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिक डेटा, क्योंकि सिंबल यूनिक डेटा क्रिएट करता है और यहाँ पे मैं सिंबल असाइन करूंगा इसको, सिंबल फंक्शन का यूज करके यहाँ पे की पास करूंगा। ठीक है, तो इसी का इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से करेगा, इसका लेट यूनिक डेटा, तो मुझे थोड़ा आगे पेज पे लिखना पड़ेगा ये, यहाँ पे लेट यूनिक डेटा, उसका टाइप है सिंबल, तो यहाँ पे इसको कुलन देके सिंबल और इक्वल टू सिंबल फंक्शन कॉल करके इसका डेटा बनाएगा। ओके, सेमीकोलन। ओके, और नंबर 7 है बिगिन, सो यहाँ पे लेट मैक्स डेटा, बिग डेटा हम लिखेंगे यहाँ पे बिग डेटा इज इक्वल टू 100 n। ओके, तो ये हमारा हो गया बिगिन। तो इसको टाइपस्क्रिप्ट इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, लेट बिग डेटा और उसका टाइप बनाएगा बिग इंट और इक्वल टू 100 एंड लास्ट में n। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने टाइप इन्फरेंस के जरिए यूज किया है और उसी का ही सिमिलर कन्वर्जन हमने देखा है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट इंटरनली उसको उस तरह टाइप इन्फरेंस मैकेनिज्म यूज करके उसकी टाइप इन्फेयर करता है। ओके, तो इस तरीके से चीजें वर्क होती है, तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है, अंडरस्टैंड हो चुका है और इसके ऊपर आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके, सो ओके गाइज, ये वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक नया टॉपिक टाइपस्क्रिप्ट का। सो डोंट वरी, जिस किसी को भी प्रॉब्लम है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से चाहे आप टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके रिएक्ट.जेएस पे काम करना चाहते हो, एंगुलर में काम करना चाहते हो, या एनी फ्रेमवर्क दैट यूज द टाइपस्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म, ओके, टाइपस्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, okay, to implement the coding. So this video series will definitely help you। ओके, तो ये वीडियो सीरीज बिगिनर से लेके मास्टर लेवल तक लॉन्च किए मैंने, इसके अंदर पूरे डिटेल में सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, विद हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को शेयर कीजिए अगर किसी को इसकी जरूरत हो सकती है शायद। ओके, दैट इज अप टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।